माहिष्मति के राजा सहस्त्रबाहु और भगवान परशुराम का महायुद्ध आखिर क्यों हुआ था? क्या थी इसकी असली वजह? क्या हुआ जब परशुराम ने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को काट डाला? सहस्त्र अर्जुन एक चंद्रवंशी राजा था। उनका जन्म महाराज हैय की 10वीं पीढ़ी में माता पद्मिनी के गर्भ से हुआ था। चंद्रवंश के महाराज कृत्यवीर के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन कहा जाता था। कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था और उन्होंने युद्ध के समय कार्तवीर्य अर्जुन को 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्र अर्जुन और सहस्त्रबाहु कहा जाने लगा। इन्हीं के पूर्वजों ने नर्मदा के किनारे माहिष्मति नामक नगर बसाया था। भागवत पुराण में भी सहस्त्रबाहु की उत्पत्ति की जन्म कथा का वर्णन मिलता है। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके 10 वरदान प्राप्त किए और चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत शक्तिशाली था। उसने कई राजाओं और देवताओं को परास्त किया था, यहाँ तक कि राक्षस राज रावण को भी। 1000 हाथ वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन और 10 सिर वाले लंकापति रावण के बीच एक बार भयानक युद्ध हुआ। इस विषय में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को अवश्य देखें। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर सहस्त्रबाहु और परशुराम का युद्ध क्यों हुआ था। भृगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्यकार शिव कुमार सिंह कौशिक के अनुसार परशुराम का जिन क्षत्रिय राजाओं से युद्ध हुआ, उनमें से हैयवंशी राजा सहस्त्रबाहु इनके सगे मौसा थे, जिनके साथ उनके पिता जगदम्नि ऋषि का इनकी माता रेणुका को लेकर विवाद हो गया था। कथा के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के शाप के कारण सहस्त्रबाहु मृत्यु को प्राप्त हुए थे। भार्गव और हैयवंशी की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हैयवंशी का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। एक बार सहस्त्रबाहु सेना के साथ जंग से वापस आ रहा था। उस जंगल में परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आराम करने के लिए रुका। ऋषि जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु गाय थी, जो सभी इच्छाएं पूरी करती थी। उनकी कृपा से ऋषि जगदम्नि ने सहस्त्रबाहु और सैनिकों का राजसी स्वागत किया। कामधेनु का चमत्कार देख सहस्त्रबाहु बलपूर्वक उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। उस समय आश्रम में ऋषि जगदम्नि के पुत्र भगवान परशुराम घर में मौजूद नहीं थे। परशुराम जब आश्रम में आए तो उन्हें घटने का पता चला। यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने हैयवंशी क्षत्रियों के वंश बेल का विनाश करने की कसम खाई। वे अपना फरसा साथ लेकर माहिष्मति की ओर चल पड़े। सहस्त्रबाहु अभी माहिष्मति के मार्ग में ही था कि परशुराम उनके पास आ पहुंचे। सहस्त्रबाहु ने जब देखा कि परशुराम उनसे युद्ध करने आ रहे हैं, तो उसने उनका सामना करने के लिए अपनी सेना खड़ी कर दी। तब परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की सेना का सफाया कर दिया। कहते हैं कि उनकी सेना की संख्या उस वक्त लाखों में थी, जिसका सफाया परशुराम जी ने अकेले ही कर दिया था। अंत में सहस्त्रबाहु परशुराम से युद्ध करने के लिए आगे आया और फिर शुरू हुआ महासंग्राम। क्षण भर में ही परशुराम ने सहस्त्रबाहु के 1000 भुजाओं को अपने फरसे से पल भर में ही काट दिया और सहस्त्रबाहु अर्जुन का सर धड़ से अलग कर उसका वध कर दिया। प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने बाद में ऋषि जगदम्नि का वध कर दिया। अपने निर्दोष पिता की हत्या से क्रोधित हो परशुराम ने हैयवंशी क्षत्रियों की वंश बेल का विनाश करने की कसम खाई और फिर 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का अंत कर दिया था। तभी कुछ क्षत्रिय ऐसे थे जो निर्दोष होने के बावजूद इसकी चपेट में आए। कुछ क्षत्रिय परशुराम से बचते हुए एक जंगल में जा छिपे। तब वहां उस क्षत्रियों की एक मायावी वानर से मुलाकात हुई, जो उनकी पीड़ा में अपने वास्तविक रूप में आ गए। और वो कोई और नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी क्षत्रियों से सारी घटना सुन लेते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इतने में परशुराम जी वहां पहुंच जाते हैं और क्षत्रियों को मारने के लिए हमला कर देते हैं। हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। फिर शुरू होता है भगवान परशुराम
और हनुमान जी का महासंग्राम। अगले भाग में जरूर देखिएगा परशुराम जी और हनुमान जी का महासंग्राम। आज के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा।